उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट जारी हो गए। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए गठबंधन 7 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी महज 2 सीटों पर सिमट गई। जब उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो इन 9 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। वहीं भाजपा को 3, रालोद को 1 और निषाद पार्टी 1 सीट पर जीतकर विधानसभा पहुंची थी। वहीं अब इन 9 सीटों में 7 सीटों पर आगे बढ़ते हुए एनडीए उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली है। इस जीत ने भाजपा नेतृत्व को खुशी मनाने का एक मौका दे दिया है, तो वहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में प्रदेश के 2 बड़े नेताओं ने चुनाव परिणाम के बाद क्या कुछ कहा, आपको बताते हैं। विधानसभा सीटों पर विजयी बढ़त के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को एक्स के जरिए बड़ा संदेश दिया। बता दें कि चुनाव का रिजल्ट जारी होने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी मैदान में दिए गए नारे बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिए गए नारे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का भी जिक्र किया। इसको लेकर अब यूपी के राजनीति में हलचल बढ़ गई। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार सवालों के घेरे में थी। भाजपा गठबंधन महज 36 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। इस प्रकार इंडिया गठबंधन को 43 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जीत मिली थी। वहीं 7 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों में भाजपा एनडीए की विजय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन पर जनता जनार्दन के अटूट विश्वास की मुहर है। ये जीत डबल इंजन सरकार की सुरक्षा, सुशासन एवं जन कल्याणकारी नीतियों तथा समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का सुफल है। उत्तर प्रदेश के सुशासन और विकास को अपना मत देने वाले उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं का आभार एवं सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक तरफ 7 सीटें पाकर भाजपा गदगद है तो सपा और अखिलेश में टेंशन। परिणामों को देख अखिलेश यादव की भी पहली प्रतिक्रिया आई। अखिलेश ने एक्स का सहारा लेते हुए लिखा, इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वालों के हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। दुनिया से लेकर देश और उत्तर प्रदेश ने इस उपचुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा। असत्य का समय हो सकता है लेकिन युग नहीं। अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। बता दें कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों में से 8 विधायकों के सांसद बनने के बाद खाली हुई थी, तो वहीं एक सीट सीसामऊ इरफान सोलंकी को सजा मिलने के बाद खाली हुई थी। ऐसे में बुधवार को हुए मतदान के बाद 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, तो सपा को सिर्फ 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।